हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाइला में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला। पाइला, जैसे कि आप जानते हैं, जल एवं स्थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसमें दो प्रकार से श्वसन होता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन यानी कि जलीय श्वसन एंड एरियल रेस्पिरेशन यानी कि वायुवीय श्वसन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि श्वसन अंग कौन से होते हैं पाइला में। सर्वप्रथम पाया जाता है पाइला में एक सिंगल गिल या गिल को टेनिडियम भी कहा जाता है। ये गिल, जैसे कि इस डायग्राम में आपको मालूम पड़ रहा है, ये गिल राइट साइड में यानी कि जो प्रवार गुहा है या मेंटल कैविटी है उसकी राइट साइड पे पाया जाता है। गिल को टेनिडियम भी कहते हैं। टेनिडियम या गिल मोनोपेक्टिनेट है। मोनोपेक्टिनेट यानी कि अक्ष होता है, गिल एक्सिस है, और गिल एक्सिस में केवल एक पंक्ति में गिल लैमिला या टेनिडियल लैमिला पाए जाते हैं। जैसे कि नज़र आ रहा है, मध्य में जो गिल लैमिला होते हैं ये आकार में सबसे बड़े होते हैं और दोनों सिरों पर तक ये आकार में छोटे होते चले जाते हैं। एक सिंगल गिल लैमिला चपटा, पत्तीनुमा और त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर शेप का होता है। इसका जो आधार है वो तो बनाता है एक्सिस या अक्ष गिल का, और इस अक्ष में दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। एफरेंट ब्लड वेसल्स, जिससे कि रक्त गिल लैमिला में पहुंचता है, और इफरेंट ब्लड वेसल, जिससे रक्त या ब्लड गिल से बाहर आता है। यानी कि एफरेंट ब्लड वेसल में जो ब्लड होगा, रक्त होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इफरेंट ब्लड वेसल में जो ब्लड है, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। गिल लैमिला का जो दो भुजाएं हैं, एक छोटी भुजा जिसको कि एफरेंट साइड कहा जाता है, और एक आकार में थोड़ी बड़ी भुजा, इसको इफरेंट साइड कहते हैं। ब्लड एफरेंट साइड से इफरेंट साइड की ओर जब चलता है तो गैस एक्सचेंज होती है वाटर में से, और ऑक्सीजन ले लिया जाता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जल में त्याग दिया जाता है। ये जो गिल लैमिला है, इसका सेक्शन लें, पतला, जैसे कि आपको बताया, चपटा, पत्तीनुमा, तो सेक्शन में देखने में आता है कि ये एक सिंगल उपकला का बना होता है। ये उपकला या जो एपिथेलियम है ये स्तंभी कोशिकाओं की बनी होती है, और इसमें स्तंभी कोशिकाओं के साथ साथ दो अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। पक्षाभी कोशिकाएं या सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, जो दो भाग में हैं, दो एरियाज में पाई जाती हैं, और कई सारी ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, ग्लैंडुलर सेल्स, जो कि अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। इसके अलावा आधार पर गिल लैमिला में पाया जाता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशीय ऊतक। दूसरा जो अंग है श्वसन का वो होता है पल्मोनरी सैक, जिसके द्वारा वायु श्वसन होता है, वायुवीय श्वसन। ये लंग की प्रकार काम करता है, और ये पाया जाता है पेलियल कैविटी के यानी कि प्रवार गुहा के राइट साइड पर। इसके अलावा दो साइफन होते हैं जो कि श्वसन में सहायक होते हैं। एक लेफ्ट साइफन, जिसको कि लेफ्ट न्यूकल लोब कहते हैं, और एक राइट साइफन, जिसे कि राइट न्यूकल लोब भी कहा जाता है। दोनों साइफन या न्यूकल लोब्स हेड के बिल्कुल दोनों साइड्स पर पाए जाते हैं। ये न्यूकल लोब्स खुलते हैं
प्रवार गुहा या मेंटल कैविटी में। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले एक्वेटिक रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। एक्वेटिक रेस्पिरेशन जलीय श्वसन, जब पाइला जलमग्न होता है तब जल के द्वारा श्वसन होता है, और इस दौरान हम देखते हैं कि मेंटल कैविटी में या प्रवार गुहा में जो जल है वो लेफ्ट साइफन से प्रवेश करके, और ये जो बीच का पार्टीशन होता है एपिटीनिया, ये इनकम्प्लीट पार्टीशन होता है, इसके ऊपर से गुजरते हुए और राइट साइड पे आ जाता है। टेनिडियम पे से जल जब गुजरता है गैस एक्सचेंज होती है और फिर राइट साइफन से जल बाहर आ जाता है। ये जो जल का प्रवाह है दो कारणों से बना रहता है। एक तो प्रवार गुहा में शिथिलन और संकुचन एकांतरण में होता रहता है, यानी कि इस गुहा का आकार पेलियल कैविटी जो है एक्सपैंड और रिलैक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करती है, तो इस वजह से इसका साइज बढ़ता घटता रहता है और जल प्रवेश करता है। इसके साथ ही जैसे कि आपको बताया गिल लैमेला में ये सीलिया होते हैं, इन सीलिया के स्पंदन या गति से भी जल प्रवाह बना रहता है। तो ये तो है एक्वेटिक रेस्पिरेशन। अब आता है वायुवीय श्वसन या एरियल रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। एरियल रेस्पिरेशन जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे यानी कि स्थल पे पाया जाता है पाइला तब होगा, या फिर पाइला जब जल की सतह पे तैरता हुआ नज़र आता है तब इसका जो राइट साइफन है आकार में थोड़ा बड़ा होकर और जल के सतह से ऊपर निकला हुआ नज़र आता है, जिससे कि वायु इसमें प्रवेश कर सके। वायुवीय श्वसन में एक चीज़ होती है कि ये जो एपिटीनिया है ये कम्प्लीटली सेपरेट कर देता है या पार्टीशन कर देता है लेफ़्ट साइड और राइट साइड को, जिससे कि वायु लेफ़्ट साइफन से प्रवेश करेगी और इसी से बाहर जाता है। लेफ़्ट साइड से राइट साइड को वायु नहीं आ सकती। दूसरा जो अंग आपको बताया था पल्मनरी सैक, फुफ्फुस के समान यानी कि लंग के समान एक ही छोटे छिद्र द्वारा पल्मनरी कैविटी में खुला होता है, और ये थैलेनुमा जो पल्मनरी सैक है इसमें ब्लड वेसल्स काफ़ी अधिक होते हैं, पतली झिल्ली का बना होता है, जिससे कि गैस एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सके। संकुचनशील थैलीनुमा होती है ये पल्मनरी सैक, और इसके आकार बढ़ने और घटने से एयर एंटर होएगी और बाहर एग्जिट करेगी। तो लेफ़्ट साइफन से ही एयर एंटर होती है, लेफ़्ट साइफन से ही बाहर जाती है, और जब ये एयर पेलियल कैविटी से पल्मनरी सैक में प्रवेश करेगी तो यहाँ पे होता है इन ब्लड वेसल्स द्वारा गैस एक्सचेंज। इसके अलावा हमने देखा है कि पाइला एक निष्क्रिय अवस्था में भी होता रहता है। जब जल की कमी हो या जो तापमान है बहुत अधिक या बहुत कम हो, उस वक्त पूरा का पूरा पाइला अपने शेल के भीतर यानी कि कवच के भीतर सिकुड़ जाता है। उस दौरान केवल वायुवीय श्वसन होती है, एरियल रेस्पिरेशन होती है, और जो पल्मनरी सैक में वायु होती है पाइला केवल उस पर ही निर्भर रहता है। नेक्स्ट इज पाइला का उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाइला में गिल की तरह केवल एक सिंगल एक्सक्रीटरी ऑर्गन या जिसको रीनल ऑर्गन भी कहा जाता है या ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं, किडनी भी कहा जाता है। ये किडनी जो है ये इसकी पोजीशन यहाँ होती है, यानी कि जस्ट जो प्रवार गुहा है उसके पश्च भाग में अंतरांग में पुंज यानी कि
विसरल मास जो कुंडलित भाग होता है उसमें होती है ये किडनी, और ये एक छोटे से छिद्र द्वारा जो ब्रेंकियल चेम्बर है बिल्कुल उसके पश्च भाग में एक छोटे से छिद्र द्वारा एपिटीनिया के पास ये किडनी एक रीनल एपर्चर एक्सक्रीटरी पोर या उत्सर्जित छिद्र द्वारा खुलती है। अब आता है स्ट्रक्चर। किडनी या रीनल ऑर्गन जो है 2 चेम्बर्स का बना होता है, अग्रभाग या एंटीरियर रीनल चेम्बर और पश्च भाग जो कि हार्ट के जस्ट पीछे होता है, हृदय के जस्ट पीछे पोस्टीरियर रीनल चेम्बर। एंटीरियर रीनल चेम्बर एक पत्तीनुमा संरचना, इसमें रक्तचाप या रीनल साइनस पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के, एफरेंट रीनल साइनस एंड इफरेंट रीनल साइनस। रीनल साइनस के दोनों ओर 2 पंक्तियों में चपटी पत्तीनुमा लैमिला होते हैं। ये लैमिला, इन लैमिला में एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं जो कि रक्त में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स उत्सर्जी पदार्थों को अलग करते हैं। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर रीनल चेम्बर है वो आप देख रहे हैं दूरस्थ भाग में हल्का सा मुड़ा होता है। ये पोस्टीरियर रीनल चेम्बर एक तरफ तो एंटीरियर रीनल चेम्बर से इंटरनल ओपनिंग द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर एक रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर द्वारा हार्ट के चारों ओर जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जो सीलोम होता है, उसमें खुलता है एक रीनो पेरिकार्डियल एपर्चर द्वारा। पोस्टीरियर रीनल चेम्बर में जो है एफरेंट और इफरेंट रीनल वेन्स होती हैं जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी ब्रांच्ड होती हैं और पूरे जाल जो है इस रीनल चेम्बर में इन ब्लड वेसल्स का पाया जाता है। अब आता है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। पोस्टीरियर रीनल चेम्बर में जो उत्सर्जी पदार्थ अलग किए जाते हैं, यानी कि अमोनिया है और यूरिक एसिड भी हो सकता है, यूरिया बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ये ब्लड में से प्लस पेरिकार्डियल कैविटी में जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग किए जाते हैं और रक्त में से किए गए उत्सर्जी पदार्थ जो अलग किए जाते हैं वो, और पेरिकार्डियल कैविटी में से जो उत्सर्जी पदार्थ अलग किए गए हैं वो सब एंटीरियर रीनल चेम्बर में पहुंचाए जाते हैं। एंटीरियर रीनल चेम्बर में रीनल साइनस में से जो उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं उत्सर्जी कोशिकाओं द्वारा, ये सब के सब एक छोटे से छिद्र द्वारा, जिसको रीनल एपर्चर या उत्सर्जी छिद्र कहते हैं, उसके द्वारा पेलियल कैविटी या प्रवार गुहा में त्याग दिया जाता है। अब आता है कि उत्सर्जी पदार्थ कौन से हैं। पाइला अमोनोटेलिक भी है और यूरिकोटेलिक भी। अमोनोटेलिक यानी कि उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, और अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ तब बनाया जाता है या तब होता है जब पाइला जल में पाया जाता है। जलीय आवास में पाइला अमोनोटेलिक होगा, स्थलीय आवास में पाइला यूरिकोटेलिक होता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ इस वक्त यूरिक एसिड होता है, जो वाटर है उसका कंजर्वेशन होगा, बचाया जाएगा और बहुत ही कम जल की मात्रा के साथ, बहुत कम मात्रा की जल के साथ यूरिक एसिड जो है बॉडी से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये था पाइला का एक्सक्रीटरी सिस्टम। थैंक यू।